हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस कैसे डील करना होता है, उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। तो हम एक न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस एंड हाउ टू डील विद देम। चलो देखते हैं आज का रीजनिंग टाइप क्वेश्चन क्या है, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, ये क्वेश्चन है बैरल शेप चेस्ट इन एम्फाइसेमा। गिव द रीजनिंग ऑफ बैरल शेप चेस्ट इन एम्फाइसेमा। अब ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको क्या मतलब कौन सा डिसीज पूछा है या क्या फिजियोलॉजिक प्रोसेस पूछी है वो मालूम होना चाहिए। तो क्विकली देखते हैं। chronic bronchitis is a COPD, chronic obstructive pulmonary disease. There is airway obstruction and it progresses, ये progress करके it converts into emphysema. Point number 1. तो emphysema कैसे होता है? chronic bronchitis का progression, disease progression होके emphysema होता है। अब सबसे अहम बात जो आपको मालूम होनी चाहिए इसमें वो ये कि COPDs में, यानी जैसे कि chronic bronchitis, इसमें एक्सपिरेशन इज डिफिकल्ट, इंस्पिरेशन इज रिलेटिवली इजी। तो होता यह कि इंस्पिरेशन के वक्त जितनी भी एयर चली जाती है अल्वियोलाई में, लंग्स में, वो सारी की सारी एयर एक्सपिरेशन के वक्त बाहर नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा कि एक्सपिरेशन इज डिफिकल्ट, ऑलरेडी द एयरवेज आर नैरोड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, और फिर एक्सपिरेशन का रिकॉइल जो है और पॉजिटिव प्रेशर जो है उसकी वजह से वो और कंप्रेस हो जाते हैं एयरवेज, और उसकी वजह से जो होता है वो सबसे की फ्रेज है इस एक्सप्लेनेशन का, देयर इज अर्ली क्लोजर ऑफ एयरवेज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। एक बार रिपीट करो मन में, अर्ली क्लोजर ऑफ एयरवेज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी एयर इंस्पिरेशन के वक्त अंदर गई है वो सारी की सारी एक्सपिरेशन के वक्त बाहर नहीं आ पाती। कुछ एक अमाउंट ऑफ एयर स्टार्ट्स गेटिंग ट्रैप्ड बियॉन्ड द क्लोज्ड एयरवेज। क्लोज्ड एयरवेज के बियॉन्ड एयर ट्रैप रहना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से अल्वियोलाई जो है वो ओवर स्ट्रेच, ओवर डिस्टेंड होने लगते हैं, और फाइनली अल्वियोलर वॉल्स, अल्वियोलर सेप्टा जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, और द रिजल्ट इज एम्फाइसेमा। तो ये ओवर डिस्टेंशन की वजह से हो रहा है, एयर इज ट्रैप्ड बियॉन्ड द क्लोज्ड एयरवेज, और फाइनली वो अल्वियोलर सेप्टा डिस्ट्रॉय होके COPD, chronic bronchitis converts into emphysema। अब इसमें हुआ ये कि there is increased residual volume। सीधी बात है, क्योंकि the amount of air that remains in the lungs, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और ऐसे करते करते फाइनली there is increase in the total lung capacity। टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है एम्फाइसेमा की कंडीशन में, और टोटल लंग कैपेसिटी और लंग्स की साइज बढ़ने लगती है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द लंग्स, एंड इस वजह से फाइनली चेस्ट का जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है, और बैरल शेप चेस्ट, आपको यहां पे वुडन बैरल्स जो होते हैं वो मन में लाने पड़ेंगे, वुडन बैरल की तरह चेस्ट का शेप हो जाता है। सो द रीजन बिहाइंड इट is the increase in the total lung capacity। ये total lung capacity क्यों increase हो गई? Basically because of increased residual volume। तो ये था reasoning और explanation behind this particular question, barrel shaped chest in emphysema। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम रेगुलरली ऑलमोस्ट रोज हमारे चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इट विल बी अ गुड आइडिया टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।